हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा आप सभी का अपने नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अभिनंदन करता हूं आपका, तहे दिल से स्वागत करता हूं साथियों। आभार प्रकट करता हूं साथियों। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, ऊपर वाले से दुआ करूंगा उनके लिए कि ऊपर वाला उनको स्वस्थ रखे और व्यस्त रखे, और ज़िंदगी में जो भी मकाम आप लोग हासिल करना चाहते हैं, जिन बुलंदियों पे आप लोग जाना चाहते हैं, ऊपर वाला आपकी वो सारी विश पूरा करे। जी हाँ साथियों, ऊपर वाले से यही कामना है कि आप जिन ऊंचाइयों पे जाना चाहते हैं, ऊपर वाला उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आप लोगों की मदद करे। जी हाँ साथियों, यही हम कामना करते हैं। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को निरंतर वीडियो मिलती रहे बिना किसी रुकावट के। जी हाँ साथियों, ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप लोग सदा स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो साथियों, आज का मेरा वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है, जी हाँ साथियों, आज आपके लिए मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ, जो जीवन में आपके बहुत ही काम आने वाला है। साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ साथियों, इंसान जीवन में बिना गुरु के उसकी नैया पार नहीं हो सकती है। जी हाँ साथियों, अगर कोई इंसान ये सोच रहा है कि मैं जो है अपने आप में पूर्ण हूँ, अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो साथियों मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो इंसान नहीं बोल रहा है, वो इंसान का अहंकार बोल रहा है। जी हाँ साथियों, इंसान का अहंकार बोल रहा है, और जिस इंसान को अहंकार हो जाता है, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। साथियों, मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहुत सारे ऐसे साथी हैं, इनको बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन साथियों यकीन मानिए, बिना गुरु के नैया पार होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपको किसी न किसी को गुरु बनाना पड़ेगा साथियों। और जीवन में आगे वही बढ़ता है जो चीज़ों को सीखते हुए और किसी को अपना गुरु मानकर उससे शिक्षा लेता है। जी हाँ साथियों, गुरु ही एक ऐसा संसार में प्राणी है, एक ऐसा ही व्यक्ति है, ऐसा शख्स है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। जी हाँ साथियों, एक गुरु ही ऐसा वो शख्स होता है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को एक अच्छी स्टोरी आज सुनाते हैं, गाय और शेर की कहानी। गाय और शेर की कहानी। एक गाय थी साथियों, वह जंगल के किनारे घास चर रही थी, और शाम होने को आई तो वो रास्ता भटक गई और उसका मालिक भी कहीं चला गया था। अब गाय जो है वहां पर घास चर रही थी, पीछे से एक शेर आता दिखा गाय को, तो गाय ने भागना चालू किया। वो आगे बढ़ती जा रही थी और बीच जंगल में गाय पहुंच गई। अब देख रही है कि पीछे से शेर पीछा किया है और मैं जंगल में हूं, और वो गाय आगे आगे बढ़ रही है। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था साथियों कि वो रुके रुके तो पीछे से शेर उसको खा लेगा। आगे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। आगे जाने पर एक तालाब दिखाई दिया, बड़ा सा। अब शेर सोच रहा है कि जो है, अब गाय जैसे ही पानी में घुसेगी, मैं भी घुस कर जाकर उसका शिकार कर लूंगा। कुछ दूरी पर जाकर गाय रुकी हुई थी, कुछ दूरी पर शेर रुका हुआ था। उसके बाद जैसे ही गाय गाय सोची कि अब तो चलूं, मैं पानी में घुसूं, नहीं तो मुझे खा जाएगा। तो गाय तो घुस तो गई, लेकिन साथियों पानी कम था तालाब में, कीचड़ दलदल ज्यादा था। गाय थोड़ी दूर जाके उसी में फंस गई। अब वो ना निकल पा रही, ना हिल पा रही, ना डुल पा रही है। शेर सोच रहा है कि अब गाय घुस गई है, मैं भी चलूं उसका शिकार करूं। तो शेर भी घुस गया। अब शेर भी जाके थोड़ी देर वो भी उसी दलदल में फंस गया। अब
न शेर हिल पा रहा है, डुल पा रहा है, न गाय हिल डुल पा रही है। दोनों लोग फंस गए, थोड़ी दूर पे वो है, थोड़ी दूर पे वो है भैया। अब अब गाय जो है पूछ रही है शेर से कि अरे तुम्हारा कोई मालिक है? शेर बड़ी तेज दहाड़ा, क्या करोगी, क्या करोगी? अब गाय बोली अरे वैसे ही पूछ रही हूँ। तो थोड़ी देर शांत थे दोनों लोग, फिर गाय बोली अरे तुम्हारा मालिक कोई है? तो शेर बोला मैं तो शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ, मेरा कौन मालिक है? मेरा कोई मालिक नहीं है। उसके बाद गाय बोली कि तुम्हारा तो कोई मालिक नहीं है। तो शेर पूछ रहा है तुम्हारा मालिक है? हाँ मेरा मालिक है, और मेरा मालिक है, मेरा मालिक मुझे बचाने आएगा, अभी घर जाएगा, जब देखेगा मैं नहीं हूँ तो जो है फिर पीछा करते हुए आएगा और जो है हमको ढूंढेगा और मैं उसको मिल जाऊंगी, हमको बचा के ले जाएगा। और वास्तव में ऐसा हुआ, उसका मालिक खोजते खोजते वहां तालाब के पास पहुंचा, देखा कि जो है गाय हमारी फंसी हुई है। उसने बचाव करते हुए शेर से दूरी बनाते हुए किसी तरह एंट्री किया तालाब में और गाय को बचा के वहां से निकाला। अब दोनों गाय और मालिक दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और फिर शेर की ओर देख रहे थे। शेर लाचार था। अब मजबूरी, गाय और मालिक की मजबूरी ये थी कि अगर शेर को निकालते तो शेर उनको खा जाता। तो साथियों, अहंकार जीवन में बहुत बेकार होता है। शेर के पास अहंकार था और गाय के पास अहंकार नहीं था। वो डायरेक्शन पे चल रही थी, उसका मालिक था। तो साथियों, कुल मिला के बात यह है कि इन जीवन में मालिक का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है, गुरु का होना बड़ा जरूरी है। और अगर ये कोई सोचता है कि नहीं हम अपने आप में बहुत परिपूर्ण हैं, तो ये बात बहुत गलत है साथियों। ये बात आपके अहंकार की है। और जिस इंसान को अहंकार हो जाता है साथियों, जिस इंसान को अहंकार हो जाता है ना, तो उसको कुछ दिखता नहीं है। वही मैं बताता हूँ साहब कि अहंकार एक ऐसी चीज है ना कि जैसे शराबी होता है ना, शराबी शराब पी लेता है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि शराबी शराब के नशे में है, सिवाय उस शराबी के। शराबी को लगता है कि मैं नशे में नहीं हूं, मुझे चढ़ी ही नहीं है। वही हाल साहब उस अहंकार का है जो हमारे दिलों में और हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। अगर साथियों अहंकार से निकल के आप बाहर जाओगे ना तो बहुत आगे जाओगे, लेकिन अपने अहंकार को अगर आप पालोगे ना तो समझिए कुछ नहीं हो सकता है, बेड़ा गर्क हो सकता है। तो साथियों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लोग कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से आपका साथी, आपका भाई आपको मोटिवेशनल विचार कहानी के माध्यम से, कुछ मोटिवेशन लाइन के माध्यम से, कुछ शायरी के माध्यम से आपको देता रहूँगा साथियों। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हाथ जोड़कर उनसे निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को मेरी वीडियो पहुंचती रहे। और यही ऊपर वाले से दुआ करूंगा जाते जाते इस वीडियो के अंत में कि ऊपर वाला आप लोगों के उस बुलंदियों पर पहुंचाए जिस पे आप जाना चाहते हैं। और उठो, उठो, बनो आप ऐसा कि लोग बनना चाहें आप जैसा। जी हाँ साथियों, बनो ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। साथियों, अगर इंसान का जीवन मिला है तो उसको ऐसे ही व्यर्थ मत जाने दीजिए, मत जाया करिए वक्त को, मत जाया करिए अपने जीवन को। इंसान का जीवन मिला है, कुछ यहाँ से करके जाइए, कुछ नाम कमाइए, कुछ नाम कमाइए और कुछ काम कमाइए। बाकी जाना तो साथियों सबको है, कब जाना है कुछ पता नहीं है, यहीं पे सब धरा रह जाएगा। लेकिन फिर भी इंसान का जीवन है तो करना तो पड़ेगा, और अच्छा काम करिए, बुरा काम नहीं। जो काम करना है अपने नेकी में, समाज की नेकी में लगाइए, अपना
जो भी है कीमती वक्त है, दूसरों की बुराइयों में, दूसरों की चुगलखोरी में, दूसरों का बुरा करने में साथियों बिल्कुल मत लगाएं, क्योंकि जो हम देंगे ना, समय का चक्र ऐसे ऐसे घूमता है, वापस आएगा। तो साथियों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और दूसरे वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों नमस्ते, प्रणाम, आदाब।